हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बार बार जो है फिगर के लिए कह रहे थे साइंस में डायग्राम वगैरह क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम एक जो है आपकी क्लास कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो फिगर्स हैं वो दिखाएंगे। इनकी तैयारी कर लेनी है कि ये चीज़ें लगभग लगभग देखने को फिलहाल मिल रही। बायो के सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे क्योंकि हाँ, साइंस के पेपर में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और बढ़िया भी रहता है कि चलिए आपको 2 नंबर के प्रश्न से कि अगर 2 फिगर आ जाते हैं तो 1 नंबर में 1 आया या 2 नंबर में 2 आया तो आपको 3 नंबर तो आसानी से प्राप्त करने में जो है बढ़िया रहता है। ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें हैं तो उनको समझिए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें हैं, उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, करना है, तो समय के साथ हर चीज़ को पंक्चुअल ध्यान रखिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी सब कुछ वहाँ पर दिया जाता है, काफ़ी चीज़ें शेयर की जाती है, तो थोड़ा सा अपडेट रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़े हम आगे। कोई समस्या किसी को लगती है तो ज़रूर पूछिए ताकि आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाए। तो ये है साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जहाँ पर हम फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिगर क्या है, कैसे आने वाले, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख के काम कर लेते हैं ताकि आपकी चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाए और आपका नंबर वगैरह भी काफ़ी आसानी से गेन करने में आपको मदद मिले। देखिए, सबसे पहला फिगर आपके पेड़ में, पेड़ कह रहे हैं, आपके चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको जड़ सिस्टम का पूरा सेटअप दिया गया। देखिए मेरे पास फिगर हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। आप लोग के पास ज़रूर बुक्स होंगी, तो मैं आप लोग को दे दूँगी। मतलब आप लोग के पास अगर बुक्स है तो आप लोग उसमें से ज़रूर देखिए और इन सब के नाम हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा। पूरा पेपर हिंदी में आएगा। आपको इंग्लिश का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना, वरना आपकी कॉपी जो है चेक नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ रूट है, रूट के प्रकारों का एक चित्र है जो साइंस में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी डाइकॉट रूट है, यानी कि डाइकॉट है, ये मोनो। डाई का मतलब क्या होता है? 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो का मतलब 4, मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से। ये आपकी टैप रूट है, ये आपकी फाइब्रस रूट है। अब इस तरीके से ये टैप रूट का चित्र है, ये आपके फाइब्रस रूट का चित्र है, ध्यान रखिएगा। मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें इसको कहा जाता है। पता है कि नहीं पता है? तो हिंदी में भी नाम पता होना चाहिए, इवन इस तरीके से भी नेम आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इन सभी को कर पाएँ। तो ये दोनों फिगर आपके आने की संभावनाएं हैं। आपको इनको, जो इनकी सहायक रूट्स हैं, ठीक है, आपको इनके नाम हिंदी में लिखने होंगे। मूल रोट लिखते, मूल गोप लिखते, जितने पूरे नाम होते, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको हिंदी में लिखना होगा। बगल में आप ब्रैकेट में इंग्लिश में कर सकते हैं, वो एक अलग ऑप्शन है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चीज़ें क्या हैं और कैसे आपको करनी है। तो ये एक साइंस का, जैसे चित्र की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ही मैंने चित्र को दिया है और जो फिगर्स और चीज़ें हो रही हैं वही आपको, यही पहला है जो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ये दोनों फिगर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें से बनाने के आने को आ सकता है। दूसरा देखिए, ये आपको आता है, ये पूरा आता है, ये हिंदी में मुझे मिल गया फ़िलहाल के लिए, आप देख सकते हो। नीचे से दिखाते हैं आपको, ऐसे पूरा प्लांट का बनाने के लिए आता है। दोनों ये जो बड़े वाले हैं ये आपको 2 नंबर में हमेशा देखने को मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उनमें ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका पूरा नीचे का दिया हुआ है, प्राथमिक मूल, द्वितीय मूल, ये पूरा क्या है? जड़ का सिस्टम है। मूल तंत्र में इतना आ जाता है। ऊपर जड़ के ऊपर के जो हिस्से हैं जो मिट्टी के बाहर रहते हैं वो प्रारोह तंत्र में आते हैं, इसको शूट सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पर इंटरनॉड है, कलिका है, नॉड है, पत्तियाँ बनी हैं, ऐसे आपको बनाना होगा। ये सरसों का चित्र है, सरसों का पौधा है जो दिखाया जा रहा है, ये आपको पूरा बनाना होगा। आप देख सकते हो ये पूरा फल लगा हुआ है, ये फल है, ये पुष्प वगैरह है, ये पूरा तना है, पत्ती, कई सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से दी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको करना होगा। तो ये आपको 2 नंबर में ही आएगा, इसलिए आपको प्रिपेयर रह के ये काम करना है ताकि आप इसको शांति से कर ले जब ये चीज़ें आपसे पूछी जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिगर के बारे में, फिगर से में इन्हीं सब में से कोई ना कोई 1 2 आ जाएंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे। और देखते हैं, देखिए आपको ये आता है ईस्ट, मुकुलन का चित्र बनाइए, मुकुलन का चित्र बनाइए, बडिंग का, इसको हिंदी में बडिंग कहते हैं। ये सारे के सारे जानते हैं अलैंगिक प्रजनन है, ए सेक्सुअल प्रजनन के चित्र हैं, ध्यान रखिएगा।
पहले एक ईस्ट कोशिका होती है, फिर उसके ऊपर मुकुल निकलता है, बड निकलती है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर कई सारी श्रृंखलाएँ भी बन जाती हैं और फिर ये क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा चित्र है जो 3-4 तरीके से मतलब एक के बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके बनाई। ये मुकुलन का चित्र है, ईस्ट में मुकुलन होता है, यानी कि बडिंग का जो प्रोसेस होता है वो ईस्ट में देखने को मिलता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि में से एक है। तो ये चित्र आपको तैयार होना चाहिए, यह चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। यह डायग्राम आप सभी के लिए, इसीलिए मैं आपको यह डायग्राम दिखा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं कि पूछा जाए तो आप इन्हें ज़रूर बना ले जाएँ, गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, ये है हाइड्रा। हाइड्रा में भी सेम प्रोसेस होता है। देख रहे हैं, ये पहले एक नॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत हुई है बडिंग हाइड्रा की, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, इतना बड़ा होगा, अब ये अलग होकर एक नया बन जाएगा। तो ये हाइड्रा का है, हाइड्रा में भी मुकुलन का ही प्रोसेस होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि के थ्रू हो सकता है कि ये चित्र आपको हाइड्रा का या ईस्ट का बनाने को आ जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए, दूसरा, ये बीजाणु स्पोर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कवक में बीजाणु के द्वारा जनन होता है, कवक में। अब ये देखिए, कवक जाल है, यहाँ पर ये पूरी फैली हुई बीजाणु धानी है। ये क्या होती है, अभी गोल गोल सी, ये फटी नहीं, ब्रस्ट नहीं हुई, ये फूटती है तो इसमें तो ये बीजाणु निकलते हैं जो छिड़ जाते हैं और नया फिर ये निकल जाता है। तो ये कवक में पाया जाता है। कहाँ पर होता है यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस कवक के प्लांट में देखने को मिलता है। क्लियर, बात समझ में आई? कोई समस्या आपको लग रही है? उम्मीद है कोई नहीं होगी, आप अच्छे से हर चीज़ समझ रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रख कर काम करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, ये आपका अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, खंडन। ये अमीबा में क्या होता है, फिजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अमीबा के बारे में ध्यान रखिएगा। शुरू से मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ। देखिए, ऊपर से इसका चित्र है, आपको उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। ये आपका पहला है, ये पूरा अमीबा है। अब इस अमीबा में देखो एक ही न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, 2 विभाजक केंद्र बन गए, 2 न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस अभी टूटा, यहाँ से अलग नहीं हुआ, अभी देखो जुड़ा हुआ है लेकिन अलग अलग, एक सेक्शन ये बन गया, एक सेक्शन ये बन गया। फिर नीचे देखो, यहाँ पे इसकी 2 डॉटर सेल बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो ये पूरा अमीबा में ही होता है, यानी कि फिजन का जो प्रोसेस है, बाइनरी फिजन, द्विखंडन लिखा है यानी कि बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में देखने को मिलता है। तो अमीबा का चित्र भी बनाने को आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि बायोफिल्म जो पत्ती होती है, अजूबा की पत्ती, उसमें होता है। एक पत्ती आप लीजिए, अभी भी आप जाइए लेकर आइए, अपनी मिट्टी में गमले में लगाइए। मिट्टी इसके थोड़ा सा टच में, पत्ती के टच में होनी चाहिए, और जहाँ से टच में होगी वहीं से जड़ निकलेगी और नया पत्ती का, नया अजूबा का पेड़ फैल जाएगा। तो ये जो है बायोफिल्म जो होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो कि आपके सेक्सुअल में आता है, आर्टिफिशियल में भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल जनरेशन में भी। जैसे ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्ट करते हैं गुलाब में, लाल गुलाब में पीला गुलाब लगाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये भी आपका एक फिगर है जो कि आ सकता है, ये कई बार आया भी हुआ है 2 नंबर में। आगे बढ़िए, ये आपका फूल का है, पुष्प का। ये अब ज़्यादा आता है, अभी तक कई सालों से जो रिपीट हो रहा है। एक आपको रिस्पायरेशन प्रोसेस वाला भी देखने को आ सकता है और एक आपको ये भी आ सकता है। तो ये पुष्प का है, ब्राहदल है, ये दलपुंज है, ये पुंकेसर है। जो चित्र है ये आप चाहिए तो पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो पेन से बनाइएगा, चाहे ब्लू से पेन से बनाइए, चाहे ब्लैक पेन से बनाइए, और ऐसे ही इंडिकेट करके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। स्केच वगैरह यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, चाहे पेंसिल से ही बना दीजिएगा पूरा साफ साफ, नहीं तो आप जो है पेन से ही प्रॉपर्ली बना दीजिएगा, ठीक है। अगर पेन से बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, स्केच वगैरह यूज़ नहीं करिएगा। तो ये ब्राहदल है, दलपुंज है, पुंकेसर, इस तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर पुष्प के मुख्य अंग के रूप में ध्यान रखनी है। ये पुष्प का जो चित्र है ये बनाने को अब कई सालों से ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए, एक आपका क्या है, पॉलिनेशन का भी प्रोसेस है। स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसे फूल बनाना है, ये वर्तिकाग्र है, ये आपका परागकण है, इसी से उड़ के यहाँ पर जा रहा है, फिर अंदर जाके यहाँ पे सब कुछ क्रिया हो रही है। और दूसरे वाले पे अगर पर परागण की बात करते तो यहाँ से उड़ के इस वाले पे जा रहा है, फिर यहाँ पर जाके प्रोसेस हो रहा है। तो ये पुष्प में परागण का प्रोसेस होता है, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। दोनों से चित्र भी मतलब आने की संभावना है, इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक का भाई चित्र सब दिखा रहे हैं, तो ये भी करवा रहे हैं कि
कोई भी चांस ना रह जाए। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से सभी लोग, ताकि कोई प्रोसेस मतलब दिक्कत ही ना हो और आप अच्छे से हर चीज़ को कर ले जाएं, सीख लें, समझ लें, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, पूछेंगे तभी सोल्यूशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको, देखते हैं। ये देखिए आपका स्टेट ऑफ मैटर का भी कहा जाता है, ये केमिस्ट्री आ गई, ठोस तरल गैस, ये तीनों का चित्र आपको आना चाहिए। तीनों का चित्र जो बॉक्स में बनता है, ठीक है, ठोस में कैसे रहता है एकदम भरा भरा सा, तरल में कैसे, गैस में कैसे रहता है, वो आपको फिगर आ सकता है। तीनों के स्टेट ऑफ मैटर्स लिखने को आ सकते हैं, तो प्रश्न इनके ऊपर भी बनेंगे, तैयार रखिएगा। आगे बढ़िए। कभी कभी वाष्पीकरण की विधि का भी चित्र आ जाता है, इसलिए मैंने ये भी ले लिया। ये पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए कि क्या कैसे हो रहा है, ठोस अवस्था से कैसे बदल रहा है, ऊर्ध्वपातन जो सब्लिमेशन होता है वो हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, ठीक है, जम रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, ये यहाँ पे तरल और द्रव की अवस्था में, यहाँ पे गैस की अवस्था में, ये सारी चीज़ें घूम फिरा कर कैसे एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रही हैं, चीज़ें आ सकती हैं। तो ध्यान रखिए, ये सॉलिड की स्टेट बनी हुई है, लिक्विड बनी हुई है, गैस बनी हुई, तीनों स्टेट बन रही है, तीनों कंडीशन फॉर्म्स हो रही है। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर इनको ध्यान में रख कर चलिए। समझ में आई बातें? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़िए। आपको मैंने ये दिखा दिया, तो ये प्रोसेस आ सकता है, तैयार रहिएगा। अगर आता है तो बनाइए। एक आपको सीड जर्मिनेशन का भी आता है। देखिए, पहले एक सीड रहता है जो हम लगाते हैं, फिर उसमें से ऐसे रेडिकल्स निकलते हैं, प्लूम्यूल जिसको कहा जाता है, फिर और सारी चीज़ें बढ़ती हैं। मैंने आपको उसको कई बार बताया भी। फिर आप देख सकते हो ये क्या आता है, देखो अब ये ऊपर की तरफ उठता है, फिर ये नीचे ऐसे रूट्स बनती है, ये इधर से ये दोनों डाइकोटिलेडॉन टाइप के ये होते हैं जो अलग हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, अभी कुछ समय बाद ये यहाँ से गिर जाता है, फिर ये देखो नया पौधा निकला, पत्तियाँ बनने लगी। तो सीड जर्मिनेशन में चना वाला भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आपको मेज़ का आ जाता है, ऐसे ये वाले चित्र आते हैं। तो थोड़ा सा इन पे गौर करिए, इनको भी देखते हुए चलिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। ये टेलीग्राम पर हम भेज देंगे पूरा PDF। नेक्स्ट देखिए, आपको कभी कभी ना जो राइजोम प्रकंद वगैरह थे उनके भी चित्र आ जाते हैं। ये देखिए आलू का है, आलू आपके यहाँ आती है गर्मियों में, देखिए उसमें आँखें निकल जाते हैं, ठीक है, जिसमें बल्ब कहा जाता है। ये शूट है, ये स्टेम है, ये रूट्स है। प्याज में भी सेम चीज़ें होती हैं, देखिए उसमें भी निकल जाता है। तो ये सारा थोड़ा सा जो प्रकंद कंद ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उनको भी ध्यान में कुछ कुछ फिगर लेकर चलिए। आगे आइए और देखते हैं क्या है। ये आपका रेन गेज का है, वर्षा मापी यंत्र है, ये भी आ सकता है। देखो कैसे मेजर करते हैं, सब पे नंबरिंग रहती है, उसके हिसाब से ये स्केलिंग होती है। तो ये भी आपके कुछ फिगर्स आ सकते हैं। बाकी आपके फिजिक्स में ऐसा कुछ खास नहीं है, गतिविधि का तो कोई टॉपिक नहीं है जिसके फिगर्स आएँ। फिगर्स फिलहाल बायो के ही देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया बहुत छोटी सी क्लास थी, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत, एक दिन कोई बच्चा है जो बार बार कह रहा है, इसलिए मैंने करवा दिया। ये टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, फिलहाल आप लोगों के पास है भी नहीं भी तब भी हम भेज देंगे, ताकि एटलीस्ट आप देख के बना लें और नाम वगैरह भी लिख लें। चलिए फिर ये क्लास करते हैं। ऊपर अगर क्लास पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।